की शुरुआत भगवान कहाँ से कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो जो माँ है जो अपने शिशु के बारे में सोच रही है, अब वो लग रही है कि ये अफसर है, ये मीटिंग ले रही है, ये फाइल निकाल रही है, ये चाय पी रही है, ये हंस रही है, ये लग रहा है हमको ऐसा, ये इतनी सारी वो क्रियाएं कर रही है, लेकिन चूंकि उसका चित्त, उसका मन, उसकी वृत्ति कहाँ है, बच्चे की तरफ है, इसलिए वो सारा भजन है उसका। गीता हमको 24 घंटे का भजन सिखाती है, 24 घंटे का। 1 मिनट भी गीता को पसंद नहीं है कि हम बिना भजन के रहें। तो ये टेक्निक कौन सी है? ये टेक्निक यही है, बस ये गीता बता रही है। हम काम जो हमको असाइंड है वही काम करें हम, लेकिन हम भक्ति करें, और भक्ति इसका नाम है। आइए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कि भक्ति की शुरुआत किससे कर रहे हैं? मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुन। भगवान खुद ही सुनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल प्रेम में विभोर हैं। देखिए ये कैसी महिमा है भगवान की। ये हिंदू धर्म क्या सनातन धर्म की ऐसी महिमा ये किसी धर्म में नहीं है। ये घोषणा आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी धर्म में कि भगवान कह दे कि मैं भगतन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप बिल्कुल, आप में से कोई यदि पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो पढ़ें, वो आएँ, बात करें, मैं तब तो उदाहरण भी दूँ उनको। आप कुरान से, बाइबल से बताएं। कहीं नहीं है कि त्रिलोकी के मालिक भगवान प्रेम के बस में होकर अर्जुन के ड्राइवर बन जाएं। ये कहीं नहीं है ऐसा। और ड्राइवर ही नहीं बने, वो कहते हैं ईष्टोसी में दृढ़मिति। ओहो, ईष्टोसी, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान तू मेरा इष्ट है। ओ पुजारी है भगवान। श्री कृष्ण प्रेम पुजारी हैं किसके? और हम सबके भी बनने को तैयार है। यदि हम बनाना चाहें तो बिना मोल के बिकने को तैयार है भगवान। अरे भगवान को ठगने में मजा आता है, ठगने में मजा नहीं आता है, ठगाने में मजा आता है। यही तो मजा है। हमें तो मजा आता है कि हम किसी को ठग लाएं और कहते हैं देख क्या बावड़ा है, हमने बना दिया ना इसको। और भगवान को आनंद आता है जब भक्त उनको ठग ले। वो कौन से भक्त हैं, मैं नाम बोला हूँ, हरपाल भक्त है शायद, हरपाल जी। तो हरपाल जी भक्त सेवा करते हैं संतों की बड़ी तगड़ी। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ नहीं मिला और संत आ गए। तो उनकी पत्नी से कहा कि ऐसा करो अंगूठी दे दो, कि अंगूठी चेन सब निपटा दी तुमने पहले ही, कुछ नहीं है, पाटिया साहब है। अच्छा तो कुछ तो करो। अरे कुछ क्या करो, जब कुछ लाओ, हम बनाने को तैयार हैं। तो हरपाल जी बड़े टेंशन में, वो बड़े धाकड़ थे, वो लठवास थे, पूरे धाक जमती थी उनके, डरते थे सब उनसे, पूरे डकैत रहे थे पहले। तो हरपाल जी पहुंच गए तो भगवान अब बड़े चिंतित वो। तो भगवान जो है, भगवान ने सोचा भाई अब भक्त का तो कुछ करना चाहिए। तो भगवान चले तैयार हो गए। तो रुक्मणी जी ने देखा भगवान आज तैयार होके जा रहे हैं, कह रहे हैं सोने की चेन खाएं, कड़ा खाएं, फलाना खाएं, ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा आप अकेले अकेले चले जाते हो, हमको तो लेने जाते हो, कि चलो आप भी। तो वो चलने लगी। ऐसे चलोगे क्या? हाँ। तो कर धनी ये वो, भगवान ने पूरे सोने के वो लाद दिया ऊपर से। रुक्मणी जी प्रसन्न हो गया, आज तो भगवान देखो ये और पहनो, ये और पहनो, ऐसा तो कभी नहीं कहते। अब दोनों जो है बढ़िया सेठ सेठानी का रूप बना के और आ गए। अब जैसे ही आए तो हरपाल जी के माँ पे वो जा रहे और वो बात कर रहे, अरे यार वो उसकी हुंडी पड़ी है 50 लाख की, उसको देना है, और 1-2 करोड़ की हुंडी वहाँ पड़ी है, और 3 किलो की ईंट वहाँ पड़ी है उस गोदाम में, उसको वहाँ से शिफ्ट करना है। हरपाल ने सोचा मामला बहुत तगड़ा है यार, ये तो है ना। तो जैसे ही हरपाल को देखा एकदम से टपक गए। उन्होंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? आगे तो जंगल है, डकैत हैं, डकैत है। भगवान ने लीला करी, अरे हम तो भैया इधर हमारे सेठानी भी है, तो ऐसा है हम पार करा देंगे आपको। हाँ, इस जंगल में डकैत बकैतों की हिम्मत नहीं है, हम पार करा देंगे, हमको ले चलो आप संग में। अच्छा ले चलें आपको, तो पहले वो दो मजूरी दो पूरी। तो उन्होंने कहा पूरी मजूरी कैसे दें? एडवांस दें। अंगूठी उतार के दी उन्होंने। तो अंगूठी से तो उन्होंने कहा कि बाल भोग लगाओ, तुम बाल भोग बनाओ, आप ही इंतजाम करके लाते हैं। और हरपाल जी ने लट टेक दिया और लेके चले। अब भगवान तो वही हिसाब किताब लेके चल रहे हैं। हरपाल जी सोच रहे यार बहुत ऊंचा आसामी है ये तो भैया,
ऐसे ऊंचा आसामी और इतने गहने हैं, ऐसे आसामी को यदि लूट लें तो क्या दिक्कत है। तो बीच जंगल में उन्होंने एकदम से घूम के और लठ हटा दिया एकदम से, है उतारा सब नीचे और बिछा दी चादर, दरा एक लठ उठाया जैसे ही तो भगवान ने लर 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 सब उतार दिए। और रुक्मणी जी कहे कि ऐसे कैसे उतार दें, ये कर क्या रहे, अरे ये भ्रकुटी तान दें तो हवाले लठ बट उठ जाए, कर क्या रहे, सारे उतार दिए इन्होंने। भगवान ने कहा उतार दे सब, हाँ लठ नहीं देख रही है क्या, तो रुक्मणी के भी सब उतार दिए। आखिर में एक अंगूठी बची रुक्मणी जी की, हरपाल जी ने कहा इसको भी उतारो। उन्होंने कहा इतना उतार दिया, इसी पे तेरी वो है क्या। हरपाल जी ने वो भी खींच के जो है और सारा लेके माल मत्ता और अपने घर। भगवान बड़े राजी हुए कि आज तो जो है मेरी वजह से मैं कुछ काम आया भक्त के। हाँ, तो भगवान ठगा के राजी होते हैं, ऐसे हैं भगवान बस। लेकिन क्या हो कि हम थोड़ा सा भगवान की तरफ चित्त कर रहे हैं। ये भक्ति की शुरुआत बता रहे भगवान कि तेरा मन मुझ में आसक्त हो जाए। ओहो आसक्त, हाँ आसक्त। आसक्ति को भगवान ने बहुत खराब बताया 6 अध्याय तक तो, लेकिन यहाँ भगवान ने भक्ति की शुरुआत ही कर दी आसक्ति से। यानी भक्ति क्या है कि हमारा मन बिना कहे, बिना किसी योग भोग करे और भगवान की तरफ खिंचे अपने आप, बस हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। यदि हमारा मन, देखिए यहाँ भाई अन्यथा मत लेना, यहाँ हमारे शरीर विज्ञान के भी कुछ वैज्ञानिक बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ यदि आपका मन भगवान में लग गया, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका परिवार, आपका धन, सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूखी रोटी खा के भी हो जाएगा, बिना डाइट के ज्ञान के हो जाएगा। दुख आएगा जीवन में, दुख फूल की तरह लगेगा। यही तो मजा है, क्योंकि मन हमारा कहाँ आ सकता है, भगवान में आ सकते हैं। और आसक्ति का मतलब स्वामी जी कहते हैं, जैसे व्यसनी का उदाहरण देते हैं स्वामी जी, व्यसनी का। जैसे मैं कहूँ आप में से मान लो कोई चैन स्मोकर है, नहीं है वैसे तो मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, तो चैन स्मोकर कोई क्या होता है, तो उसको लगातार क्या चाहिए, अब उसको यहाँ पे 2 घंटे, वो उसको हर आधे घंटे में चाहिए, 1 या 2 3 चाहिए। अब उसको कितनी देर बैठा दिया हमने यहाँ पे, 2 घंटे बैठा दिया, और उसको कृष्ण रस पिला रहे हैं, भजन रस पिला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं ना, घटिया बात तो नहीं बता रहे हैं, भगवान की बात बता रहे हैं। इससे बढ़िया क्या होगा, भगवान की चर्चा हो रही है। लेकिन अब बताओ हम घोषणा करें कि भाई अब आप 10 मिनट के लिए फ्री हो, तो वो भाई साहब सबसे पहले क्या करेंगे, हम घोषणा करें कि अब आप फ्री हो और बढ़िया देसी घी की जलेबी और रबड़ी रखी है वहाँ पे, आप खा के आ जाओ 10 मिनट में, तो वो भाई साहब उधर जाएंगे क्या उधर जाएंगे। अच्छा वो छोड़ने पे तो उधर जाएंगे ही जाएंगे। आपको क्या लगता है वो यहाँ बैठे थे जब भी उधर ही थे कि यहीं थे, वो यहाँ थे तब भी वो उधर ही थे। आधे घंटे तक तो वो यहाँ थे, आधे घंटे के बाद वो 1.5 घंटे तक। ये है आसक्ति। हमें जो कर्तव्य कर्म मिला, जो परिवार मिला, वो सब हम करें, सबसे बोलें, खूब काम करें, लेकिन हमारा मन किस में लगा रहे, भगवान में। क्यों? अब भगवान एक बात बता रहे, अर्जुन ये जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ। पत्नी के रूप में मैं ही हूँ, पति के रूप में मैं ही हूँ, अरे इंद्रियों के रूप में मैं ही हूँ, विषय भोग के रूप में मैं ही हूँ, ये संपूर्ण संसार मैं ही हूँ। एक ही बीज से पेड़ बना, उसमें तना भी है जिससे पीठ छिल जाए, उसमें ऐसे फूल भी हैं जितने कोमल हाथ लगाते ही पिघल जाए, उसमें ऐसा रस भी भरा फल भी है जो आनंद आ जाए, उसमें ऐसी छाल भी हो सकती है जो खा लो तो छाले पड़ जाए। यानी उस पेड़ में अलग अलग तरह के 50 तरह के आइटम हैं, लेकिन वो सब निकले किससे हैं? ऐसे ही ये संसार एक भगवान रूपी बीज से ही निकला है, या एक से एक आड़े तिरछे सब तरह के लोग हैं, सब तरह की चीज़ें, लेकिन ये सब परमात्मा का ही रूप है। ये है असली ज्ञान, जिसको भगवान ने कहा ज्ञान और विज्ञान। तो हम समझ में नहीं आए, लेकिन ये मान लें, व्यवहार यथायोग्य कर दें, लेकिन अंदर से ये मान लें कि है ये परमात्मा। अभी ये क्रोध की लीला कर रहा है, दुर्वासा बन रहा है ये बिल्कुल सांप की तरह, लेकिन ये है परमात्मा। ये
मेरे को प्रेम करता है, ये मेरे को द्वेष करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है, लेकिन ये है परमात्मा, है ये परमात्मा। परमात्मा के अलावा ये दूसरा कुछ है नहीं। ये असली विज्ञान। और जो इस तरह से चलते, भगवान कहते हैं मेरी तरफ चलने वाले 4 तरह के भक्त होते हैं। 4 तरह के। कौन कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 तरह के भक्त हैं। अब हम देख लें भाई हम कौन से भक्त हैं। वैसे तो हमको भक्ति नहीं कहना चाहिए अपने आप को, लेकिन चलो, है ना, अब क्या है ना, आपस में हम तो कह लेते हैं। वो कहते हैं ना, एक वो दुआ कौन सा है, उष्ट्रा नाम विवाहेतु गीतम गायंती गर्दवा, है ना, परस्परम प्रशंसन्ति और रूपम अहो ध्वनि। ऊंट का विवाह था तो बैंड वाले नहीं आए, तो जो है वो गधाई वहाँ पे जो बैंड का काम कर रहा है, रैंक रहा है, तो ऊंट कह रहा है वाह यार वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है यार। तो वो गधा कह रहा है ऊंट से, अरे वाह यार वाह, क्या बात है, क्या बात है, कैसा रूप है तेरा। वो कहता है वाह कैसी ध्वनि है तेरी यार, वाह। उष्ट्राणाम विवाहेतु गीतम गायंती गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति और रूपम अहो ध्वनि। तो भैया चलो ठीक है। तो 4 तरह के भक्त हैं। तो पहला तो है आर्त भक्त। ये संकट पड़ता है जीवन में तो केवल और केवल भगवान को याद करता है। यदि हम संकट हमारे जीवन में आते हैं, दुख आ रहे जीवन में, तनाव है, और भी, यदि हम एक निष्ठा कर लें कि भगवान ही हैं, उन्हीं से पुकार करेंगे और किसी चीज़ का आश्रय नहीं रखेंगे। हाँ, युक्ति तो लगाएंगे पूरी, लेकिन आश्रय केवल भगवान का रखेंगे, तो हम कौन सी श्रेणी में आ गए? उदाहरण, उत्तरा, द्रौपदी, जिज्ञासु। हम गीता को मंत्र मान लें, आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं और शरण हो जाए इसके, गीता माता अब हम तो देखो ऐसी कबड्डी खेलेंगे बिजनेस में, घर में, अब तेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया है, अब हम तेरी शरण में, अब तू ही हमको बुद्धि दे। अब हम तो चलना चाह रहे हैं जैसा भी चलना चाह रहे हैं, आड़े तिरछे, अब आगे डोर तेरे हाथ में, तो हम पूछेंगे तेरी बात, मानेंगे तेरी बात। तो हम कौन से भक्त हो गए? जिज्ञासु भक्त हो गए। अब हम कहते हैं महाराज ये सब काम तो हम कर लेंगे, लेकिन जीवन कैसे चलेगा? जीवन, हाँ, धन भी तो चाहिए, ये भी तो चाहिए, वो भी तो चाहिए, परिवार भी तो ठीक रहे, ये रहे वो रहे, 50 बीमारी भी तो है हमारे संग। हाँ, उनके बिना कैसे चलेगा महाराज? ये बातें तो बढ़िया है आपकी बातें। तो भगवान कहते हैं चल ठीक है, उसके बिना नहीं चलेगा तो चल वो भी मैं ही दूंगा, लेकिन वो तू किसी और से मत मांगने जाना, किसी देवी देवता के चक्कर में मत फंसना, किसी भूत के, किसी भोपा के चक्कर में मत फंसना। वो भी तू किससे मांगना? मेरे से ही मांगना। और मांगना कैसे? मैं दूं तो भी और नहीं दूं, जैसे बच्चा मांगता है माँ से, जो अथाह प्रेम करता है माँ से, और माँ मान लो उसको वो चीज़ नहीं दे, उसको तबीयत खराब है या ज़्यादा खा ली उसने तो भी मांग रहा है, तो माँ उसको दे तो नहीं, उल्टा पीट दे, मान लो ज़्यादा जिद करे तो पीट पाट के बढ़िया से उसको, तो वो रूस जाता है माँ से और कोने में जाके जो है रोता रहता है। तो दूसरे लोग मनाने जाते हैं उसको, विपक्षी पार्टी वाले, है ना, चाचा जाता है, ताऊ जाता है, वो जाते हैं कि अरे बेटा अब तो तू हमारी बात मान ले, देख तेरी माँ ने कूट दिया ना तेरे को, हाँ लड्डू चाहिए तेरे को, लड्डू हम देंगे यार, तू हमारे पास आ। लेकिन वो पट्ठा ऐसा होता है कि वो कहता है कि नहीं, लड्डू लूँगा तो मैं माँ से लूँगा, माँ ने कैसे पीट दिया मेरे को। तो माँ उसके इस भाव पर रीझ जाती है, फिर वो गोद में भी लेती है, पुचकारती भी है और लड्डू भी। और यदि वो कह दे कि ठीक है हम तो नहीं है, माँ ने नहीं दिया, तो चल चाचा जी तुम दो 2 लड्डू, तुम्हारी जयकार अभी तो माँ कहती है ये फर्जीवाड़ा। तो ऐसे ही फर्जीवाड़ा हम भगवान के संग करते रहते हैं। चलो साहब साईं बाबा के यहाँ चल दिए, साईं बाबा के यहाँ ये हमारे नए देवता हो गए, नए भगवान हो गए। कोई भगवान नहीं है, कोई फर्जीवाड़े की जरूरत नहीं है। हिंदुओं को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए साईं बाबा के यहाँ, ना पूजा करनी चाहिए, हटा दो आप सब फर्जीवाड़ा। और किसी के मन में चोट लगे तो मुझे अकेले में बात कर लेना, ये पाप कर्म मत करो। व्यक्ति के रूप में ठीक है, भगवान नहीं है वो। ये मुसलमानों ने हमारे यहाँ घुसने के लिए षड्यंत्र रच रखे हैं, और हम हिंदू मूर्ख, महान मूर्ख उनके षड्यंत्रों में आ जाते हैं। तो हम केवल और केवल भगवान के प्रति निष्ठा रखें, केवल और केवल।
भगवान दें तो ठीक, ना दें तो ठीक, मारें तो ठीक, तो भगवान हमारी पूर्ति भी करेंगे। अभी भी कर ही रहे भाई, अभी भी कौन कर रहा है पूर्ति हमारी? आप सच्ची सच्ची बता दो अपने मन की। मैं तो अपने मन की बता रहा हूँ, आपका पता नहीं। हमारे मन में जिस तरह के विचार आते हैं, जिस तरह की हमारी योग्यता है, जितने हम सुंदर हैं, बोलो उससे बढ़िया हमको पोस्ट, पद और पत्नी पति मिले हुए हैं कि नहीं? बताओ, ऐसे लक्षण हैं क्या हमारे? अभी हम जैसे हैं वैसे लक्षण हमारे हैं क्या? हमारे लक्षणों के आधार पे, हमारे विचारों के आधार पे यदि न्याय किया जाए तो जूते पड़े हमारे। फैक्ट है ये। जितने हम योग्य हैं उससे ज़्यादा दे रखा है हमको भगवान ने, अभी भी वही दे रहे। तो ये अर्थार्थी भक्त हो गया। और एक चौथा भक्त इन तीनों से बिल्कुल अलग है। भगवान कहते हैं वो मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूँ। इनके लिए नहीं कहा पीछे पीछे घूमते हैं, उसके लिए कहा पीछे पीछे क्यों घूमते हैं कि यार ये कभी तो मेरे को कोई सेवा बताए, कभी कोई सेवा बताए। ये मांगते ही नहीं कुछ मेरे से। वो है ज्ञानी भक्त। वो कौन है? ज्ञानी भक्त। क्यों ज्ञानी क्यों कहा उनको? अरे वो भगवान से नहीं पूछते कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। वो भगवान से पूछते हैं कि बोलो आपको क्या चाहिए। हाँ, बोलो आप कहें तो हम बोलो जोकर बन जाएं और नचाएं आपको, है? जैसे कि बंदर है ना, बंदर सेना में वो अलग अलग तरीके से डांस करते हैं कपड़े पहन पहन के। जब भगवान ने वो रावण का खजाना लूटा तो विभीषण ने कहा महाराज ये सब आपका है। अरे काई का हमारा? हमारा कुछ नहीं है। ऐसा करो ये सारे जो राशि वस्त्र हैं, मोतियों की हार हैं, लड़ियाँ, इनको लुटा दो सबको। तो लुटा दिया पुष्पक विमान से। इतनी बड़ी सेना थी, किलोमीटरों लंबी। तो जो बंदर हैं वो जो है राशि वस्त्रों को पहन रहे हैं और भगवान के आगे ठुमका लगा रहे हैं, देखो। तो भगवान राजी हो रहे हैं। यानी ये सब क्या कर रहे हैं? भगवान को रिझा रहे हैं। ज्ञानी भक्त ये पूछता है प्रभु आप बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है? भाई ताकत आप देंगे, मौका आप देंगे, आप तो ये बताओ मेरे को सुख जब मिलेगा जब मैं आपकी आज्ञा का पालन कर दूंगा। और यही है असली बात। गीता में हम लास्ट में कल जब पढ़ेंगे अंतिम अध्याय, उसमें यही असली बात है जो मैं आपको आज बता देता हूँ। हम सब गीता पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, अच्छे कर्म करें, बहुत अच्छी बात है, यज्ञ तप दान करें, बहुत बढ़िया, परिवार का पालन करें, ये सब बढ़िया, ये सब बढ़िया ही बढ़िया है। एक काम है जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, चाहे आप किसी भी गुरु संप्रदाय को मानते हो, किसी भी पैथी को आप मानते हो, जो भी आपको जचती हो, कि स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते, जिसका जैसा स्वभाव हो वहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं हमारा अस्तित्व, कोई गुरु हो, कोई संप्रदाय हो, वो अस्तित्व बना ही इसलिए है कि हम उस अंशी की सेवा करें। हम जो प्रकट हुए हैं, हमको असली सुख मिलेगा ही तभी जब हम भगवान की बात मानेंगे, उनकी तरफ चलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। ये सबसे बड़ी सेवा। और भगवान की एक ही आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि तू मेरी वाणी का प्रचार कर निष्काम भाव से। तो आपका सबसे बड़ा काम जो है, गीता पढ़ने से भी ज़्यादा, सांस लेने से भी ज़्यादा, रोटी खाने से भी ज़्यादा, बच्चों के पालन से भी ज़्यादा, और आपकी बिजनेस और नौकरी से भी ज़्यादा यदि कोई काम है, वो ये है कि 2 आदमियों को, 10 आदमियों को, 20 आदमियों को जितनी क्षमता है हम भगवान की तरफ जोड़ें, गीता में लगाएं, जिससे कि वो अपना कल्याण करें, अपने को समझें। परोपकार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली बात गीता का प्रचार, भगवान के सन्मुख करना लोगों को, चाहे जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। ये जीवन की सफलता की कुंजी, असली कुंजी। उसके बाद कोई संकट नहीं है। तो ये ज्ञानी भक्त है जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। आपको पता है भगवान श्री राम के सामने कोई स्थिति दुविधाजनक नहीं है, वो सर्वज्ञ हैं। लेकिन भरत के आगे भगवान बिल्कुल पानी की तरह बह जाते हैं। कभी वशिष्ठ जी से हाथ जोड़ते हैं, कभी जनक जी की जोड़ते हैं, प्रभु मेरे को बचाओ। क्यों, क्या हो गया? मैं डूब रहा हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। अर्जुन की सी हालत हो रही है भगवान श्री राम की, पढ़ो आप मानस। मैं डूब रहा हूं, मैं भरत की बात सुनता हूं तो मेरी बुद्धि कुंठित हो जाती है, मैं कुछ नहीं कह पाता हूं उसको। क्यों? भरत का अटूट प्रेम है भगवान की तरफ। भरत जब जाते हैं भगवान से मिलने तो पैदल चलते हैं, आपने पढ़ा होगा मानस में। तो कौशल्या और बाकी जो है रानियां भी पैदल चलती हैं।
तो निषादराज और वशिष्ठ कहते हैं अरे भरत देखो ये कितनी सूक्ष्म बात है। नहीं नहीं मैं तो पैदल ही चलूँगा, मैं तो त्यागी आदमी हूँ। अरे तेरी वजह से इतने लोग कष्ट पा रहे हैं। तो भरत कहते ठीक है मैं रिक्शे में बैठ जाता हूँ, रथ में। सबको रथ में बैठा दिया, खुद भी बैठ गए, और सब जब आगे निकल गए तब नीचे उतर के और पैदल चले। तो पैदल चले तो जंगल में कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा भरत राजा, चक्रवर्ती राजा, पैदल जा रहे हो आप? इतने बड़े राजा को पैदल जाना शोभा नहीं देता। तो भरत रोने लग गए। उन्होंने कहा शोभा नहीं देता? अरे शोभा तो वास्तव में मुझे पैदल नहीं, मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे स्वामी श्री राम इस मार्ग से पैदल गए, तो मैं पैदल जा रहा हूं, ये मेरे ऊपर लानत है। सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मैं सिर के बल जाऊं तब भी कोई खास बात नहीं है। उस भरत के आगे विवश हो गए भगवान, और भगवान को एक कहना पड़ा। मानस देख लो कि भरत जिस प्रतिज्ञा के लिए पिताजी ने प्राण त्याग दिए, तभी तो मैं आया हूं यहां वन में, लेकिन तू कह रहा है कि राज्य ले लो, तो चल तेरी आज्ञा का पालन करूंगा मैं, हटा, तू जो कहेगा वो करूंगा। ऐसा कह दिया भगवान ने। पिताजी ने कहा कि मत जाए, है ना, उनकी बात नहीं मानी। मानी नहीं मानी। भरत के आगे नतमस्तक हो गए भगवान। ये किसका बल है भाई? देखो अब आपको चाहे कुछ भी लगे भाई, अब मैं क्या कहूँ, ये बात हम बहुत सालों से कह भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारा जो आचरण है, घर में जो सोच विचार है, वो सब फर्जीवाड़ा है, टोटल कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बातों की बातें। लेकिन फिर भी कहीं जाते हैं तो संतों का प्रेम मिल जाता है, संतों का दर्शन मिल जाता है, संतों का थोड़ा बहुत वाणी प्रसाद मिल जाता है, तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनके दर्शन करना दुर्लभ है हमारे लिए, उनका ऐसा प्रेम मिलता क्यों है। इस बात पे खूब विचार किया तो ताहिल साहब ने इसका समाधान दिया। संतोष जी, इसको अपनी गलतफहमी मत मान लेना। हम जो ये गीता का प्रचार कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, इसके कारण बिना बताए भी संतों की कृपा हमारे ऊपर अपने आप होती है, और हमारे पास कोई बल नहीं है। ये यज्ञ तप दान का बल छोड़ देना, इसको लाना भी मत दिमाग में, कितना ही बड़ा काम किया हो चाहे। तो ये रमेश बाबा जो ऐसी महान विभूति हैं, राधा तत्व को जीते हैं, ये साक्षात राधा तत्व इनके हृदय में है। और अब तो इनका गला देखा आप, इस ऐसी पोजीशन में हमारे गले में से थूक निकले, आवाज़ छोड़ो, तब भी वो कितनी आवाज़ दे रहे थे कल, यानी वाणी से बस छोड़ ही नहीं रहे। जब स्वस्थ थे पूरी तरह से, तब आप इनकी आवाज़ सुन लेते जो हमने सुनी 8 साल पहले। जो राधा नाम जो बोलते हैं, हे नाथ जो बोलते हैं, ऐसा लगता है सातों लोगों को भेद के सीधा गोलोक पहुंच रही है वो आवाज़। ऐसा रोमांचित हो जाता है आदमी। वो हमने सुनी है, कल नहीं सुन पाए। तो वो रमेश बाबा ने, कल मैं देख रहा था, हम जब ताहिल साहब के साथ आए, परम श्रद्धेय ताहिल साहब जिन्होंने सारा सिस्टम बनाया, ये गीता क्लास का सिस्टम अनूठा है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है ये। मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, मैं घूमा हूँ सब जगह, मैं इस्कॉन गया हूँ, मैं अक्षय पात्र गया हूँ, मैं 50 जगह गया हूँ, आप बात करो, ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है जहाँ एक कोर्स के रूप में गीता भागवत पढ़ाई जाती है। आपने भागवत मौज मजाक जरूर किया होगा 7 दिन में, कुछ श्लोक भी देखे होंगे, कुछ डांस किया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में कोई नहीं जाता। गीता को श्लोक दर श्लोक नहीं पढ़ता, भाव ही भाव है कोरे बस। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया, वो IITian थे, BTech MTech, उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है हज़ारों लोगों को। जब आप 10 महीने देते हो, 7 दिन में एक दिन गीता पढ़ते हो, तो क्या घटता है जीवन में वो आप खुद महसूस करोगे। तो हम ताहिल साहब के साथ आए, तब रमेश बाबा की चरण रज हमको नहीं मिली। मुश्किल से 1 मिनट दर्शन हुए बस, जाते जाते बात हुई बस। और कल मैं देख रहा था कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं। मुझे तो लग रहा था हम सबको उन्होंने चरण रज दी। आप इसको छोटी बात मत समझना, मैं कोई लपेट के कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूँ। चरण रज का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? चरण रज का मतलब है कि हमारे जैसे आड़े तिरछे निखट्टू के समस्त बीमारियों को, दोषों को अपने सिर पर ओढ़ लेना, ये है चरण रज का मतलब। संत प्राय चरण रज आसानी से नहीं देते।
और चरण रज का गीता में मतलब ये है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, ये चरण रज है असली। सिर्फ उनकी खोपड़ी जो है रगड़ देना उनके चरणों में, ये चरण रज नहीं है। रमेश बाबा जो काम कर रहे हैं, जिस मिशन पर लगे हुए हैं, जो उनके आचार विचार हैं, हम उनको जीवन में उतारें और उनके जैसे बने, कुछ समय और सामर्थ्य खर्च करें, ये उनका असली आशीर्वाद है। ये है भगवत गीता से जुड़ने का कमाल, जो मेरे को तो कल अनुभव हुआ, आपको क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने साक्षात देखा कि देखो कैसा जो है 200 लोग हैं, 200 लोग, हम तो 40 लोग थे केवल। ये इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि छोटा मोटा हम भगवान को, अरे हम 5 आदमी जोड़ दें, हम 2 आदमी जोड़ दें, अरे हम सेमिनार करा दें, हम बेटियों के ब्याह भी तो कराते हैं, वो कोई छोटा इंतजाम होता है क्या? कई लोग कहते हैं साहब हमने सेमिनार पहले कराई नहीं, कैसे कराएंगे? अच्छा तो बेटा बेटी की ब्याह तो तूने 4-5 करे फिर कराए होंगे। अरे बेटे बेटी के ब्याह पहली बार कराते हैं कि दूसरी बार ही कराते हैं शुरू में ही? तो कैसे कराते हैं? क्योंकि वो अपना है, इसलिए चाहे जाने चाहे ना जाने, चाहे सामर्थ्य है चाहे नहीं है, लेकिन काम तो करना है। कक्का जी से पूछेंगे, चच्चा जी से पूछेंगे, लेकिन करेंगे तो सही। क्यों? अपना है। तो जो भगवान को अपना मानेगा वो उनका काम करेगा करेगा करेगा। हरे कृष्णा।